तो कैसे हैं क्लास 7 वाले दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ A7 अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है, जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उसका क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा दोस्तों, और समय रहेगा 2 घंटा। तो आज मैं क्लास 7 का देखने वाला हूँ और विषय सामाजिक विज्ञान का देखने वाला हूँ। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का तैयारी अच्छी तरह से कराई जा रही है, साथ ही साथ सारे क्लास का तैयारी अच्छी तरह से कराया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मध्यकालीन इतिहास में लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें 1000 वर्षों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, पालो राष्ट्रकूटों एवं गुर्जर प्रतिहारों के बीच किस स्थान पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज पर, इसलिए 20 का सही हो जाएगा आंसर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण क्यों किया था? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो शाहजहां ने आगरा का ताजमहल क्यों बनवाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिकार के तहत नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक नहीं है? तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार के चलते ही कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भोजनालय, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कोई भी रोक नहीं है। ये संविधान की समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो चुनाव होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक, यानी कि जो केंद्र लेवल पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, या अपने विधानसभा या अपने प्रखंड में ही होता है, तो इसका जिम्मेदारी किसका होता है? तो जो इसका जिम्मेदारी होता है दोस्तों होता है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होता है चुनाव कराने के दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, संचार माध्यम सहायक होता है, यानी कि जो संचार है दोस्तों, यानी कि बातचीत जो होता है, यह एक माध्यम क्या चीज में सहायक होता है? तो यह सारे चीजों में सहायक होता है दोस्तों, जैसे कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, देश की एकता बनाने में, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने में, सारे चीजों में सहायक होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है? यानी कि जो रोग ये सब जो होता है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या उत्पन्न होता है निम्नलिखित में से किससे होता है? तो जंगल से किसी का बीमार थोड़ी ना होगा दोस्तों, मृदा मिट्टी से किसी का बीमारी थोड़ी ना होगा, यदि बगीचा लगाने से थोड़ी ना बीमारी बीमारी किसी का होगा, उससे तो ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, जल जमाव, यानी कि जब जल जमा हो जाएगा दोस्तों तो उससे मच्छर उत्पन्न होंगे और अनेक काफी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत से बाहर आता है? यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों तो उस समय जो गर्म जो लार्वा होता है, लार्वा बोल रहे हैं दोस्तों लावा, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो गले या जो गर्म पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी की किस सतह से ऊपर आता है? तो वो सीमा से आता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो आप पढ़े होंगे दोस्तों कि जो मैं आपको नॉलेज यानी कि ज्ञान के लिए बता दूं दोस्तों कि जो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों वो है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा नदी जहां पे मिलता है, जो बंगाल की खाड़ी में जहां मिलता है दोस्तों वहीं पे बनता है डेल्टा। जो सुंदरवन डेल्टा है वो भारत या विश्व दोनों का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है, यानी कि जहां पे नदी एक बड़े नदी या समुद्र में जहां पे मिलता है उसी को
वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ऐसा पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाती है? तो ऐसा पर्यावरण दोस्तों जिसके अंतर्गत प्राकृतिक यानी कि गॉड गिफ्टेड एवं मानवीय यानी कि मानव निर्मित तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाती है? तो यह एक प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक को सिक्सों, जाटों, सतनामियों, अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब को करना पड़ा था दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में स्थित है तथा इस स्थान का खंडहर उसकी प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हम्पी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक एक रहस्य बता दूं, जो हम्पी जो खंडहर है दोस्तों, वो जो 50 का नोट होता है उसके पीछे जो जो नया नोट होता है दोस्तों 50 का, उसके पीछे देखिएगा हम्पी का चित्र होता है। उसी खंडहर के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमन दास ने की थी दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एकता के प्रधान मुक्ति का समय समय पर स्थानांतरण क्यों किया जाता है? तो इसका स्थानांतरण क्यों किया जाता है दोस्तों? मुक्ति को कमजोर करने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? यानी कि जो सिख समुदाय यानी कि सिख जो धर्म है उनका जो 10वां और अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो इस अमीर खुसरो ने दोस्तों 8 सुल्तानों का शासन देखा था दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल करता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, जो देश का मंत्रिमंडल जैसे कि प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति हो गए आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत आपको आ जाएंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, सब जो भी हो गए ये आते हैं राज्य सरकार। और स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं जो विधायक लोग होते हैं दोस्तों, ये सब होते हैं आपके जो मुखिया लोग होते हैं या जो प्रमुख, ये सब जो पदाधिकारी होते हैं ये आते हैं स्थानीय सरकार के। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मीडिया को शासन का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो जो मीडिया होते हैं दोस्तों, जो न्यूज रिपोर्टर ये सब जो होते हैं, इनको कौन सा स्तंभ यानी कि कौन सा भाग माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा भाग माना जाता है या चौथा स्तंभ माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंजिया क्या है? तो पेंजिया एक साथ जुड़ा हुआ महाद्वीप है दोस्तों, जो दो साल से 300 साल पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में था दोस्तों। यानी कि एक महान महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवणता कितनी होती है? लवणता का मतलब कि नमकीन दोस्तों। तो एक समुद्री जल में लवणता कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में होता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन कहा जाता है? तो इसमें मानसूनी वन किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन या वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाना होता है दोस्तों वो टोपिका स्टार से बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो
अगला क्वेश्चन है सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा नदी में पाई जाती है दोस्तों। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप प्लस में टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे भेज दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।